नमस्कार दोस्तों, मैं रिया आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। यहाँ से शुरू होता है सेकंड लॉ इस धरती का, वो है लॉ ऑफ कर्मा, या फिर इसका नाम हम दे सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपीरियंस, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ योर कर्मा एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब जब एक सोल धरती में एंटर कर रही है, वो कर्म कर रही है। यहाँ एंटर होने के बाद क्या करना है अपने को? एक बॉडी मिल गई, एक टूल मिल गया, सोल ऑलरेडी उस बॉडी में है, मटेरियल थिंग्स मिल गई, फिजिकल प्लेन में आ गए। इस फिजिकल प्लेन में हर चीज को हाथ से करना पड़ता है, फिजिकली एक्शंस होते हैं। जब हम दूसरे प्लेन्स में होते हैं ना, मान लीजिए एस्ट्रल प्लेन में, वहां पे एक थॉट फॉर्म क्रिएट किया, वो चीज आपके सामने आ जाती है। वहां फिजिकल चीजें का होना जरूरी नहीं होता। फिजिकल प्लेन में हर फिजिकल चीज के लिए एक्शन का होना जरूरी होता है। अब कर्मा का मतलब क्या होता है? कर्मा मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? हर चीज की थॉट से होती है। तो हर विचार, हर शब्द और हर एक्शन से किया गया काम कर्मा होता है। ये तीनों से हम जितने भी काम करते हैं, विचार, जितने भी थॉट्स हम सोच रहे हैं, वो हमारे कर्मा हैं। जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं, वो हमारे कर्मा हैं। और जितने भी काम हम कर रहे हैं, वो भी हमारे कर्मा हैं। अब इस एक्शन वाले में, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप घर के काम कर रहे हो, आप फिजिकल हाउस में, आप अपने हाउस को मेंटेन कर रहे हो, आप किसी भी टाइप का काम कर रहे हो, एनी वर्क, आप कितनी भी बातें बोल रहे हो, आप कितने भी शब्द को अपने मुंह से, वचन जो कहते हैं, और आप जितने भी शब्द नहीं बोल रहे बट अपने मन के अंदर सोच रहे हो, ये तीनों मिला के हमारे कर्म होते हैं। अब लॉ ऑफ कर्मा सिंपल सीधा यही बोलता है कि जो भी आप काम करोगे धरती में, धरती का रूल है ना लॉ ऑफ कर्मा, जितने भी आप काम करोगे उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। जिस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ने जो काम किया, क्योंकि ये फिजिकल प्लेन है, यहाँ फिजिकल वर्क हो रहा है, यहाँ कर्मा हो रहे हैं, जितने भी काम आप करोगे उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा जो उसी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के पास जाएगा, किसी और के पास नहीं, उसी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के पास वापस जाएगा। हो सकता है ये उसकी पहली ही लाइफ में वो फल मिल जाए, जिसको हम फल कहते हैं, वो कॉन्सिक्वेंस है, उस काम का रिजल्ट हो सकता है उसकी पहली लाइफ में ही मिले, या फिर हो सकता है उसकी 10th लाइफ में मिले, 20th लाइफ में मिले, 100th लाइफ में मिले। एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की पहले जन्म का कर्म हो सकता है उसके 100th लाइफ में मिले। इसका भी रीजन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। बट लॉ ऑफ कर्मा स्टेट्स देयर इज ऑलवेज एन अफेक्ट ऑफ योर कर्मा। इसको लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर इफेक्ट का एक कॉज होता है, और वो कॉज आपका कर्म होता है, और कर्म आपके मन, वचन और काया से की गई चीजें। तो जब बेबी सोल ने अर्थ में एंटर किया, उसको कुछ याद नहीं है कि मैं एक सोल हूं, कि मुझे यहाँ सोल प्लानिंग के हिसाब से काम करना है, कि कुछ भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेरे कॉन्शियस वाले प्लेन से मैं फिजिकल प्लेन में एंटर करती हूँ, उन दोनों की वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जब मैं इमोशनल स्टेट में हूँ, एस्ट्रल स्टेट में हूँ, वहां से फिजिकल स्टेट में आने में फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। और जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? वो एनर्जी जिस रेट में वाइब्रेट कर रही है, वो एनर्जी जिस रेट में एग्जिस्ट कर रही है, वो चेंज हो जाती है। क्योंकि फिजिकल मैटर बनने के लिए, एक बॉडी में एंटर करने के लिए, मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। मैं एक एनर्जी थी, हूं, पर अभी मैं बॉडी में एंटर करना है, क्योंकि मेरे को पृथ्वी में आना है, तो यहाँ पे फिजिकल ही प्लेन मिलेगा, मुझे फिजिकल बॉडी को ही यूज करना पड़ेगा। इस फिजिकल बॉडी में एंटर करने के लिए मेरे को इसकी एनर्जी के साथ मैच करना पड़ेगा। और कोई भी फिजिकल मैटर की एनर्जी हमेशा कम रेट में वाइब्रेट करती है इन कंपैरिजन टू मेरे ओरिजिनल एनर्जी फॉर्म के। तो जब मेरा वो एनर्जी फॉर्म, जब मैंने सारा सोल प्लानिंग किया पृथ्वी में आने से पहले, वो अलग रेट में वाइब्रेट हो रहा था। अभी मैं नीचे आ गई पृथ्वी में, ये अलग रेट में वाइब्रेट हो रहा है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो मैंने सारी चीजें भूल गई। ये एक रीजन होता है भूलने का। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर हम सब चीजें एज इट इज याद रखेंगे, तो जो मेरा एक्चुअल पर्पस है डेवलपमेंट का, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि ये स्थिति आएगी और मेरे को ऐसे करना है, तो मेरा एक्चुअल ग्रोथ कैसे होगा? एग्जाम हॉल में क्या होता है? आपने प्रिपरेशन पूरी की है, सारी नॉलेज है, पर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, ये सस्पेंस होता है। तभी तो आपका टेस्ट होगा, तभी तो आप ग्रो करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।
तो अगर आपको ऑलरेडी सब याद रहेगा, अपनी पुरानी पास्ट लाइफ याद रहेंगी, आपका सोल प्लानिंग याद रहेगा, सब चीजें याद रहेगी, तो आप ग्रो कैसे करेंगे? पर्पस कैसे फुलफिल होगा? फिर तो आपको पता है क्वेश्चन पेपर क्या है, मुझे आंसर क्या लिखना है, देर इज नो टेस्ट, देर इज नो एग्जाम, देन फिर आप ग्रो नहीं करेंगे, आप चीटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ चीटिंग अलाउड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप वो सब चीजें भूल जाते हैं। और उसका एक साइंटिफिक रीजन ये दे दिया गया कि आपकी फ्रीक्वेंसी डिफर कर रही है, इसलिए आप भूल गए। तो यहाँ आने के बाद जैसे ही बेबी सोल आया, अब यहाँ तो कर्मा शुरू हो जाते। द मोमेंट बर्थ हुआ, कर्मा स्टार्ट हो गए, कुछ ना कुछ एक्शन स्टार्ट हो गया, कुछ ना कुछ थॉट स्टार्ट हो गया, कुछ ना कुछ वर्ड स्टार्ट हो गए, कर्मा शुरू। अब बेबी सोल जिसको इंटेलिजेंस नहीं है, वहां से वो अपने, अब उसको एक फिजिकल वर्ल्ड दे दिया गया, अब उसको बोले एक्शन करो, वो एक्सपेरिमेंट करना चालू करता है। एक बच्चे को देखिएगा, कितना उसमें एनर्जी रहता है, जोश रहता है, हर चीज को वो छुएगा, तोड़ेगा, कोशिश करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, हर उस नई चीज उसको टच करनी है, उसको तोड़ खोल के देखना है क्या है उसके अंदर। वो जोश एक बेबी सोल में रहता है, हर चीज को एक्सपीरियंस करने का, हर चीज को एक्सपेरिमेंट करने का। वो एनर्जी उसको इंटरनली गाइड कर रही होती है कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, डू इट। इस बीच बहुत सारी स्थितियां उसके सामने आती है, बहुत सारे सिचुएशंस, रिलेशंस, फैमिली, जो उसने ही अपनी सोल प्लानिंग में चूज किया होता है, पर उसको याद नहीं है कि उसकी चॉइस है। जैसे ही वो सिचुएशंस एक्ट होने लगती है, सामने आती है उसके, अब यहाँ उसका एग्जाम चालू होता है। अब उसको नॉलेज जरूर है, थ्योरी नॉलेज है कि अगर मुझे कोई डांट रहा है तो मुझे कैसे रिस्पॉन्स करना है, अगर मुझे कोई चैलेंज दे रहा है तो मुझे कैसे रिस्पॉन्स करना है, अगर मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना आई है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाना, जैसे अपने किसी लव्ड वन के साथ झगड़ा हो जाना, डाइवोर्स होना, ब्रेकअप होना, कोई भी इंटेंस इमोशन से गुजरना, अगर वो स्थिति मेरे सामने आई, तो वो इंटरनली, वो सोल को पता है, नॉलेज है क्या करना है। यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन टेस्ट होता है कि प्रैक्टिकली तुम वैसा एक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, नॉलेज के अनुसार। अगर वो सोल अपनी नॉलेज को टैप करते इंटरनली और समझ जाती कि ऐसा करना, और वो कर ली, पास, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अगर वो नहीं कर पाई, तो अलग अलग रूप में, अलग अलग इंसानों के रूप में, स्थितियों के रूप में सेम लेसन आते रहेंगे, सेम एक्सपीरियंस आते रहेगा। वहां पे कभी हम अपने लाइफ में सोचते हैं ना कि बार बार सेम सिचुएशन क्यों रिपीट हो रही है, इट्स एंडलेस, हर बार अलग इंसान बट सेम स्थिति, सेम। क्यों? क्योंकि आप वो एक्सपीरियंस से नहीं सीख रहे, आप वो टेस्ट में पास नहीं हो रहे, दैट इज द रीजन। पर अब जब हम गौर से उस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, गौर से समझेंगे ये स्थिति में क्या हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, अपने इंटरनल को टैप करेंगे। यहाँ पे मेडिटेशन काम आता है, इंटरनल को टैप करने के लिए, क्या नॉलेज था, क्या आंसर था, क्या करना है यहाँ पे, ये टैप करने से सिचुएशन से बाहर निकलने का आंसर मिलेगा। और अंदर सोल को कैसे टैप करेंगे, सोल प्लानिंग से आंसर कैसे निकालेंगे? ओनली मेडिटेशन इज द वे, शांति से। जो लोग भक्ति करते हैं उनको भी ये आंसर मिलता है, भक्ति मार्ग से भी, भक्ति मार्ग, हर मार्ग से अगर हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, इस मेस में, इस क्योस में अपने मन को जिस भी तरह से शांत रख लिए, अपने इंटरनल को आप टैप कर लेंगे। मुद्दा है इंटरनल तक पहुंचना, और वो तभी होगा जब ये दिमाग की बहुत सारे विचार और डिस्टर्बेंसेस शांत होंगे। वो शांत होने की कोई भी तरीका हो सकता है, भक्ति एक तरीका होता है, प्रेयर्स होती हैं, ध्यान होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका होता है ना, अपनी एनर्जी को रिकनेक्ट करना होता है, जो आपको पता है कैसे करनी है। तो उस बेबी सोल के कर्मा शुरू हो जाते हैं। अब उस कर्मा के दौरान जब ज्ञान नहीं है, तो जरूरी नहीं वो हमेशा पास हो, वो बहुत बहुत बार फेल होता है, वो ऐसे एक्शंस करता है जिसका कॉन्सिक्वेंस आना तय है, और वो कॉन्सिक्वेंस उसकी स्थितियों के हिसाब से फलित होगा। अब मैंने एक कर्मा किया अपने बेबी सोल की लाइफ में, कर्मा किए काफी सारे कर्मा कर लिए, इससे मुझे अनुभव इकट्ठा हुए बहुत सारे। पहले बेबी सोल की लाइफ में मुझे एक्सपीरियंस करना था मर्डर करना कैसा होता है, वायलेंस करना कैसा होता है, वो जोश, वो सारे लोअर इमोशंस मेरे काम करते हैं, गुस्सा, डोमिनेंस दिखाना, ईगो का डिस्प्ले करना, वो सारी चीजें मैंने की, दूसरों के ऊपर डोमिनेंस दिखाया, अपने फिजिकल पावर को यूज किया, वायलेंस किया, मारा, मर्डर्स किए, रेप किया, बहुत सारी चीजें की, बहुत कर्म कांड किए। ये सब मैंने तो कर ली है फिजिकल बॉडी में आके, इसको भोगेगा कौन, इसका कॉन्सिक्वेंस कौन फेस करेगा? अगेन, जिसने किया उसी को भुगतना है, उसी को फेस करना है, इसीलिए कहते हैं कर्मा लौट कर आता है। अभी कब आएगा? अब पैरेलली ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे,
मुझे ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना था कि डोमिनेंस दिखाकर कैसा कौन सा इमोशन जागृत हो रहा है, वो डोमिनेंस फील करना, वो ईगो फील करना, यू नो ये सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने और हर बेबी सोल ने एक्सपीरियंस की। ये घूमकर वापस आएगा। फिर मेरे लाइफ्स बीते, कुछ इन्फेंट्स में मैंने अपने कर्मा किए, यंग सोल में कर्मा किए। ये सब के लेवल्स में किस किस टाइप के कर्मा करते हैं ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अब हर लाइफ में मैं हर टाइप के कर्मा कर रही हूँ, हर टाइप के एक्सपीरियंसेस इकट्ठा कर रही हूँ। एक पॉइंट आता है, ये सब करते करते एक पॉइंट आता है जब मेरे एक्सपीरियंसेस की लिस्ट आधी हो जाती है, जब मेरे लोअर इमोशंस काफी सारे हद तक मैंने एक्सपीरियंस कर लिए, एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां से मिडिल और हायर इमोशंस पे टर्न होना है मुझे। अब जब मैं हायर इमोशंस फील करना चाहती हूँ, अभी मैं यहाँ डोमिनेंस, एंगर, ये सारी चीजें दिखा रही थी, अप्लाई कर रही थी दूसरों के ऊपर। अब मेरा साइड चेंज हो गया, अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ मेरे हायर इमोशंस की तरफ। अब मुझे यहाँ पे कंपैशन एक्सपीरियंस करना है, प्यार एक्सपीरियंस करना है, फॉरगिवनेस एक्सपीरियंस करनी है, बहुत अच्छे अच्छे इमोशंस एक्सपीरियंस करने हैं, जॉयफुलनेस एक्सपीरियंस करना है, पीस एक्सपीरियंस करना है ना। तो जब मुझे और पेशेंस भी एक्सपीरियंस करना है, ये सब टाइप के इमोशंस और क्वालिटीज एक्सपीरियंस करनी है। अब मैं लोअर से हायर में शिफ्ट हो गई। जैसे अब मैं यहाँ पे आई और मैं अपना सोल प्लान डिजाइन कर रही हूँ कि मेरे नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, तो यहाँ पे जो मैंने कर्मा किए थे उसके फलित होने का टाइम आ गया है। जो मैंने यहाँ कर्म कांड किए उसका कॉन्सिक्वेंस फेज यहाँ होगा। कैसे? इसमें ही मेरा एक्सपीरियंस भी होगा, दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं, कंबाइंड काम कर रहे हैं ये लोग। अब मुझे पेशेंस एक्सपीरियंस करना है कि पेशेंस कैसे डेवलप करते हैं, कैसे। तो जितने कर्म मैंने यहाँ किए थे अब मेरे पे होंगे। अब मैंने अपने सोल प्लानिंग में डिजाइन किया कि मुझे कोई एक ऐसा सोल चाहिए जो मेरे पे डोमिनेंस करे, जिससे मैं पेशेंस डेवलप करूं, जिससे मैं कंपैशन डेवलप करूं, जिससे मुझे समझ आए कि लोग डोमिनेंट भी होते हैं, मुझ में एक्सेप्टेंस और पेशेंस आए। तो अब उन बेबी सोल्स में से मैंने एक के साथ डील की कि क्या तुम आओगे मेरे जीवन में कोई रिलेशन का फॉर्म लेकर और मेरे साथ डोमिनेंस करना, जिससे मैं एक्सेप्टेंस और पेशेंस को एक्सपीरियंस कर पाऊं। साथ में जो ऑलरेडी मैंने किसी और के साथ, किसी और सोल के साथ डोमिनेंस की थी, उसका भी कॉन्सिक्वेंस यहीं पे सेटल हो जाएगा। जो कर्मा किया उसका कॉन्सिक्वेंस आया, अब सेटल होने का समय आ गया है। इस वजह से कुछ चीजें इनिशियल लाइफ की हमको बाद में मिलती है, जो हमको लगता है हमारे साथ क्यों हो रहे हैं, हमने तो ऐसे कोई काम ही नहीं किए, तो लॉ ऑफ कर्मा कहाँ से आ गया? आपने काम किया था, आपको याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल लाइफ्स में ये सारे कर्मा डिवाइड हो चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ पेशेंस और एक्सेप्टेंस एक्सपीरियंस करने के लिए एक ऐसा इंसान अपने जीवन में चुना। अब या तो वो मेरे पिता बन के आए, या तो वो मेरे पति बन के आए, या तो वो मेरे बड़े भाई बहन का रूप लेकर आए, है ना। ऐसा कोई भी एक रिलेशन का फॉर्म लेकर वो मेरे जीवन में आए और मेरे साथ वो डोमिनेंस कर रहे हैं, है ना, वो हिंसा कर रहे हैं, वो टाइप के इमोशंस मेरे अंदर टैप हो रहे हैं और मैं उस समय उस कंट्रोल में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ की सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं उस समय उस कंट्रोल में नहीं रहूंगी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं अब ये सीखने के अलावा कि इसको एक्सेप्ट कैसे किया जाए। ये होने के बाद पेशेंस में कैसे रहा जाए, कंपैशन कैसे डेवलप हो उन लोगों, उन सोल्स के लिए, उन लोगों के लिए। तो ऐसे तो मैंने आपको 2 इमोशंस के एग्जाम्पल दिए, ऐसे बहुत सारे इमोशंस के, बहुत सारे कर्म कांड के, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस और एक्सपीरियंस पैरेलली काम करते हैं। ये है लॉ ऑफ कर्मा। हर काम का एक कॉन्सिक्वेंस, हर थॉट का भी एक कॉन्सिक्वेंस, हर इमोशन का एक एक्सपीरियंस। इनिशियल लाइफ में लोअर इमोशंस थोड़े ज्यादा हावी होते हैं, क्योंकि उस समय वो जो फिजिकल बॉडी में नई नई सोल आई होती है उसको उतनी समझ नहीं होती, उतना बुद्धि नहीं होता, तो वो इमोशंस वो ज्यादा इजिली कैरी कर सकती है। जैसे जैसे वो डेवलप होती जाती है, चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, दूसरे इमोशंस आ जाते हैं, और मोस्टली वो हायर इमोशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जब मैं इस शून्य से चालू की थी, जब मेरे में बुद्धि नहीं थी, अनइंटेलिजेंट से मुझे इंटेलिजेंट बनना था, जब वो लोअर इमोशंस में ज्यादा कंफर्टेबल थी, वो डेवलप होते होते डुअलिटी से शुरू किया था। डुअलिटी से शुरू करने का मतलब ही है मेरा तेरा ज्यादा होगा, हिंसा ज्यादा होगी, लोअर इमोशन ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, डुअलिटी वाले फॉर्म में ज्यादा हम होंगे, मटेरियल चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। वो डुअल इमोशन से बीतते बीतते, झेलते झेलते, करते करते, सारे कर्म कांड, सारे मजे, सारी चीजों को करते करते
मैं वापस वननेस की ओर जा रही हूँ, मुझे वापस इंटेलिजेंट होके अपने वननेस में जाकर वापस उसी में समाना है। तो हायर इमोशंस पीक में जब वापस चढ़ेंगे, वो हायर इमोशन है ना, वो हायर, तो पहले लोअर इमोशंस होते हैं, वो ग्राफ डाउन होता है, फिर वापस हायर इमोशंस में जाना है, तो वो इमोशंस बाद में आते हैं, वो सब मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, फाइनली एनलाइटेंड सोल, और वो वननेस में वापस मर्ज हो जाना। डुअलिटी से वननेस तक का सफर, लोअर इमोशन से हायर इमोशंस तक का सफर, बेबी सोल से इनफाइनाइट सोल तक का सफर, एनलाइटेंड सोल तक का सफर, सारे कर्म कांड से सब कुछ सहते हुए वापस उस वननेस में मर्ज हो जाना। तो अगर आप में से ऐसा किसी को भी लगता है कि लाइफ अनफेयर प्ले कर रही है, या आपके साथ ऐसी चीजें हो रही है जिसके आप जिम्मेदार नहीं हैं बट दूसरों की वजह से वो चीजें हो रही है, सो नो नो नो, द थिंग इज देर इज नो सच थिंग एज ब्लेम गेम। आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते। जो भी आपके जीवन में घटना घट रही है उसकी सोल जिम्मेदार आप खुद हैं। जो मेरे जीवन में हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। मेरा लॉ ऑफ कर्मा, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरा सोल प्लानिंग, मेरा क्रिएशन, आई एम दैट इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और वो डेवलपमेंट होते होते वननेस तक का सफर। तो हर चीज जो हमारे जीवन में हो रही है और जो दूसरों के जीवन में हो रही है वो उनके कर्म, जो हमारे जीवन में हो रहे हैं वो हमारे कर्म। तो लॉ ऑफ कर्मा से डरना नहीं है, ऐसा सोचना है कि ये हमारे अनुभव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउ कैन आई मिस टेलिंग यू दिस, हर सोल वो बेबी से इनलाइटेंड सोल तक का सफर करती है। तो हर सोल हर टाइप का एक्सपीरियंस चूज करती है, तो हर सोल हर टाइप का कर्म कांड करती है। तो कोई ऊपर कोई नीचे, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, सारे एक्सपीरियंसेस हैं, सारी चीजें, हर कर्म, हर टाइप का कांड, हर टाइप का क्रिएशन, हर टाइप का एक्सपेरिमेंट हर कोई कर रहा है। एवरी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हियर, सब लोग कर रहे हैं। तो हम किसको जज कर रहे हैं? हम खुद को तो कभी जज नहीं करते, तो हम दूसरों को क्यों जज कर रहे हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा काम किया? हम वो सारी चीजें कर चुके हैं या करेंगे हमारे एक्सपीरियंस की लिस्ट के हिसाब से। हम चूज करते हैं पहले हमको ये वाले चाहिए कि पहले हमको ये वाले चाहिए। हर कोई, कोई पहले ये कर लेता है, कोई पहले दूसरे कर लेता है, चॉइस का सीक्वेंस अलग हो सकता है, पर हर कोई उस चीज से गुजरता है। सो वी आर नो वन टू जज एनीवन। सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं, सब कुछ अनुभव है। हर कोई हर टाइप का कांड और कर्म कर रहा है, हर कोई उसका कॉन्सिक्वेंस भी ले रहा है, एक्सपीरियंस के रूप में, वो इमोशन के रूप में, फिजिकल प्लेन के एक्सपीरियंसेस को ले रहा है। अब अगर आपको मन में कंफ्यूजन है अब भी कि क्या सब कुछ प्रीडिस्टाइंड होता है, हर चीज मेरी प्लानिंग और एक्सपीरियंस के हिसाब से चल रही है, तो नहीं, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और है जो कि है फ्री विल। कि हमको उतना ही फ्री विल मिलता है इस धरती पे जितनी हमारी सोल प्लानिंग की जाती है। यहाँ आने के बाद भी वो क्रिएटिविटी उतना ही काम करती है जितनी सोल प्लानिंग के टाइम पे हम क्रिएट कर रहे थे। तो सोल प्लानिंग में कुछ कुछ चीजें हम डिसाइड करते हैं, बाकी सारी चीजें हमारा आज का कर्मा, आज का फ्री विल डिसाइड करता है हम क्या चूज कर रहे हैं। फ्री विल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छे से जानेंगे, बट तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको अपने लाइफ से रिलेटेड आपके कुछ भी एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, कुछ भी कर्मा के लॉ में डाउट है, कुछ भी ऐसी चीज जो आप डिस्कस करना चाहते हैं या उसका हल समझ नहीं आ रहा, वो क्लैरिटी के लिए कुछ भी हेल्प चाहते हैं, आप एक मैसेज या कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे कैप्शन में दिया हुआ है। स्पिरिचुअली हम कैसे ग्रो करें उसके लिए, उस हेल्प के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल। तो stay tuned, my dear friends, and keep meditating, keep raising your consciousness and wisdom. स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते रहें, ध्यान करते रहें, और ऑफ कोर्स एनलाइटेंड मास्टर्स को सुनते रहें। एंड दैट टू पितामह पत्री जी को जरूर सुने, बिकॉज दैट सिंपली वो इतनी चीज़ों को समझा देते हैं। एंड ऑफ कोर्स रिसेंटली मैं सिस्टर शिवानी जी को भी सुन रही हूँ। Such clarity she gives on everything. So keep listening to Enlightened Masters, my dear friends. Thank you so much.